इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि दशमलव वाली संख्या का भाग किस तरह से बनाया जाता है। यानी कि जब संख्या दशमलव में दी रहे, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 0.125 भागा 0.05। तो इस तरह से संख्या रहे जो दशमलव में रहे, तो उसको किस तरह से भाग दिया जाता है, कैसे बनाया जाता है, यही इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए, जो नॉर्मल भाग होता है संख्या वाला इस तरह का रहता है, मान लीजिए इस तरह का, तो उसको तो बनाना आप लोग जानते हैं और यह आसान है। और दशमलव वाला जो भाग होता है ना, यह इससे भी आसान होता है। जी हाँ, दशमलव वाला संख्या का भाग जो होता है वह इससे भी आसान होता है। बस अंतर सिर्फ यही रहता है कि इसमें जो नियम होता है वह थोड़ा सा बदल जाता है, चेंज हो जाता है। तो हम बिल्कुल जीरो लेवल से समझने की कोशिश करेंगे कि इस प्रकार के जब भाग दिया रहे दशमलव में तो उसको कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, इसको आसानी से और मज़े से बनाने का जो सबसे पहला तरीका है वह यह है कि इसको भिन्न के रूप में लिखा जाता है। जी हाँ, इसको भिन्न के रूप में लिखा जाता है। भिन्न से कहने का मतलब यह हुआ कि इसको बाटा के रूप में लिखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए इस संख्या को हम इस रूप में पहले लिखेंगे 0.125 और नीचे बाटा में लिखेंगे, यह जो है ना इसको लिखेंगे तो 0.05। ठीक, इस तरह का भाग दिया रहेगा तो सबसे पहले उसे भिन्न के रूप में लिखेंगे, यानी कि बाटा के रूप में इस तरह से लिखेंगे, अंश और हर के रूप में। इस तरह से हमने लिख दिया है। अब देखिए क्या करना है। अब सिंपल इस वाले चिन्ह को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा का चिन्ह दे दीजिए। क्या करना है, सिंपल इस चिन्ह को थोड़ा सा बढ़ा देना है और ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा का चिन्ह दे देना है। अब देखिए, एक एक स्टेप आराम से समझिएगा, ध्यान से। यहीं पर जो चेंज करना है उसको समझिए। देखिए यहाँ पर देखिए कितने अंक के बाद दशमलव है, गिनिए तो जरा। 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव है। क्या है, देखिए ऊपर में 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव है। तो जानते हैं क्या करना है। देखिए ऊपर में 3 अंक के बाद दशमलव है ना, तो क्या करेंगे, नीचे में 1 लिखकर 3 गो जीरो लिख देंगे। 1 2 3, जितने अंक के बाद दशमलव रहता है ना उतना जीरो लिखा जाता है। जी हाँ, यह बात अच्छे से याद रखिएगा कि जितने अंक के बाद दशमलव होता है उतना जीरो लिखा जाता है और तब जाकर दशमलव हट जाता है। और एक बात देखिए, ऊपर वाले के बदला में नीचे लिखा जाता है और नीचे वाले के बदला में ऊपर लिखा जाता है। देखिए अब इस दशमलव को हम हटाएंगे ना, तो देखिए यह देखिए, पहले गिन लीजिए कितने अंक के बाद दशमलव है। तो 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव है ना, तो 1 लिखिए यहाँ पर और 2 गो जीरो लिख दीजिए, 2 अंक के बाद है तो, और यह दशमलव हट गया। और यहाँ पर मुख्य 2 चीज़ यही ध्यान देने वाला है कि ऊपर वाले जब दशमलव हटाएंगे तो उसके बदले में हम नीचे संख्या को लिखेंगे और नीचे वाले दशमलव को गायब करेंगे, हटाएंगे, तो उसके बदले में जो संख्या लिखेंगे वो ऊपर लिखेंगे। और दूसरा क्या ध्यान देने वाला है, यह कि जितने अंक के बाद दशमलव रहेगा 1 देकर उतना जीरो लिखना है। अब देखिए इस चीज़ को सॉल्व कीजिए, जो कटेगा उसको कटाइए। देखिए यहाँ पर 2 गो जीरो से 2 गो जीरो कट गया, नीचे बचा केवल 1 गो जीरो। यहाँ पर देखिए 5 बचा है केवल। इस तरह से इसी चीज़ को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो देखिए यहाँ पर क्या है, केवल 125 है, ऊपर में कुछ वो नहीं है और नीचे में यह देखिए पीछे जीरो लगा है तो इसका कोई मायने नहीं है, केवल 5 है। और इधर है देखिए 1/10 केवल हैं। अब जो कट रहा है उसको कटाइए। तो देखिए 5 से यह 125 कटेगा, जानते हैं कितने बार में कटेगा, 5 दूनी का 10 और 5 25, यानी कि 25 बार में 5 से कटेगा। आराम से आप इस तरह से भाग देकर देख लीजिएगा, 25 बार में यह कटेगा। ठीक, 125। अब देखिए यहाँ पर केवल क्या बचा है, ऊपर में बचा है 25 और नीचे में यह केवल 10 बचा है। ठीक, इतना ही बचा है। तो अब जानते हैं क्या करना है। देखिए कैसे हमने, देखिए इधर दशमलव लगाते थे तो हटाते थे, तो उसके बदले में हम नीचे जीरो लिखते थे ना, 1 लिखकर उतना जीरो लिखते थे। मान लीजिए यहाँ पर मैंने कहा ना कि जब जीरो, मान लीजिए 2.2 हैं और इस दशमलव को जब हम हटाएंगे तो क्या करेंगे, नीचे में लिखेंगे 1 लिखकर, जितने अंक के बाद दशमलव हैं उतना जीरो लिखेंगे। ठीक इस तरह से हम लोग लिखते थे ना।
यहाँ पर मैंने अभी बताया ना, और भी उदाहरण समझा रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पर रहेगा 2.2 रहेगा और यहाँ पर रहेगा 2.3 रहेगा। तो हम दशमलव को जब गायब करेंगे, हटाएंगे, तो क्या करेंगे जानते हैं? गुणा का चिन्ह देंगे और उसके बाद देखिए इस दशमलव को हटाएंगे तो इसके बदला में हम ऊपर एक लिखकर एक अंक के बाद दशमलव है तो 1 जीरो लिखेंगे, और इसको हटाएंगे तो नीचे में एक लिखकर एक अंक के बाद 1 दशमलव है तो 1 जीरो लिखेंगे। इस तरह से दशमलव को हटाया जाता है। तो ठीक इसका उल्टा भी होता है। देखिए जब नीचे जीरो रहता है ना, केवल जीरो रहता है, इस तरह का एक लिखकर जीरो लिखा रहता है, तो जब इस जीरो को हटाएंगे ना तो इधर से दशमलव लग जाएगा, दाहिने ओर से दशमलव लग जाएगा। और कितना दशमलव लगेगा जानते हैं? जितना जीरो को हटाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 जीरो है ना, तो 1 जीरो को हटाएंगे ना तो इधर से 25 लिखकर और इधर से एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि आ जाएगा इसका आंसर 2.5, जो कि राइट आंसर है। जैसे में और समझिए, देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि है कोई भी संख्या, मान लीजिए कि 2 4 है और नीचे में 100 है। अब हमें यहाँ से 2 जीरो को हटाना है, तो जानते हैं क्या होगा? देखिए यह 24 को ज्यों करते हुए हम लिख देंगे और 2 जीरो हटा रहे हैं ना, तो इधर से 2 अंक के बाद दशमलव लिख देंगे, 1 2, यहाँ पर दशमलव लिख देंगे, हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से दशमलव को हटाया जाता है, इस तरह से दशमलव को लाया जाता है, और कैसे दशमलव को हटाया जाता है वो भी मैं आप लोगों को बता दिया। अब जो कुछ बेसिक डाउट है उसको क्लियर कर लेते हैं। अभी तक हमें प्रश्न को बनाने में जो टाइम लगा है, जानते हैं क्यों लगा है? क्योंकि हम बिल्कुल जीरो लेवल से समझ रहे थे। अब देखिए हमने समझ लिया है, कंसेप्ट क्लियर हो गया है, और बनाने में ज़रा सा भी वक्त नहीं लगेगा। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए 2.4 है, भागा रहेगा, कुछ भी रहेगा, मान लीजिए कि 2 रहेगा या 0.2 रहेगा, तो उसको कैसे बनाएंगे? तो चुपचाप क्या करना है, 2.4 लिख देना है और नीचे 0.2 लिख देना है, ऊपर नीचे गुणा का चिन्ह कर देना है, और यह वाला दशमलव हटेगा ऊपर वाला, तो उसके बदला में हम नीचे 1 लिखकर जितने अंक के बाद दशमलव रहेगा उतना जीरो लिख देंगे। तो 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 जीरो नीचे, और इसको हटाएंगे तो इसके बदले में हम ऊपर 1 लिखकर कई गो अंक के बाद दशमलव, देखिए एक ही अंक के बाद है तो 1 जीरो ऊपर लिख देंगे। इस तरह से हो गया। अब जो कटेगा उसको कटा देना है। तो देखिए यहाँ पर इसी अंक चीज़ को मैं यहाँ पर लिखकर कटा रहा हूँ। तो ऊपर में बचा है 24 और नीचे में बचा है 2, फिर गुणे बचा है यह 10 और बट्टा में 10, यह सेम अंक है, कट गया, यह 2 से 12 बार में हो गया 24, यानी कि इसका आंसर आया 12। तो इतना आसान है दशमलव का भाग बनाना। जो टाइम लगा ना सिर्फ वो समझने में लगा, और अब आप अच्छे से समझ गए हैं तो इसको बनाने में ज़रा सा भी टाइम नहीं लगेगा। जो बेसिक कंसेप्ट था इसमें, जो मुख्य 2 था, उसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए। पहला डाउट यही था कि उसको पहले भिन्न के रूप में लिख देना है, उसके बाद दशमलव को गायब करना है, तो उसके बदले में नीचे ऊपर इसमें अंक लिखा जाता है, और कितने 1 लिखकर 0 लिखा जाता है, तो जितने अंक के बाद दशमलव रहता है उतना 1 लिखकर 0 लिखा जाता है। और एक था लास्ट में मैंने बताया ना, वह कि जब इस तरह से रहेगा, संख्या दिया रहेगा ऊपर में मान लीजिए और नीचे में इस तरह से रहेगा, 1 लिखकर 0 रहेगा, यानी कि 10 रहेगा, 100 रहेगा, 1000 रहेगा, यानी कुछ भी रहेगा, तो उसको जब हम जीरो को, नीचे वाले जीरो को गायब करते हैं तो ऊपर में यह क्या लग जाता है, दशमलव लग जाता है। और कितना दशमलव लगता है, तो जितना जीरो को हम हटाते हैं, जैसे कि यहाँ पर बताइए तो कितने अंक के बाद दशमलव देंगे, हम जीरो हटाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम पहले 44 लिख देंगे, और नीचे से देखिए एक अंक, एक ही जीरो है ना, तो 1 जीरो हटा रहे हैं, तो यहाँ पर 1 अंक के बाद 0 दशमलव दे देंगे, ठीक हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर मान लीजिए रहेगा 2 4 5 रहेगा, और नीचे में 100 रहेगा, तो यहाँ पर हम 100 को गायब करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 4 5 रहेगा, और देखिए 2 जीरो गायब कर रहे हैं ना, तो 1 2 अंक के बाद इधर से दशमलव हो जाएगा। यह लास्ट में लग रहा है इसको बनाने में। और शुरू में क्या लग रहा है, शुरू में यह लग रहा है कि जब दशमलव को हम गायब कर रहे हैं, यहाँ पर कैसे मैंने बताया कि जब दशमलव को हम गायब कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है, उसके बदला में ऊपर वाले के बदला में नीचे 1 लिखकर और उतना जीरो दे रहे हैं जितने के बाद दशमलव हैं, और नीचे वाला के बदला में ऊपर हम 1 लिखकर उतना जीरो दे रहे हैं, ठीक। तो मैं यह आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को दशमलव का भाग बनाना बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि यह कुछ लोगों को नहीं आया होगा तो फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिए, आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा।